बात कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उसकी। ये बड़ी खबर, लुधियाना में कैश भरने वाली पूरी कैश वैन चोरी हो गई है। लुधियाना से ये बड़ी खबर। देखिए, ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लुधियाना में कैश भरने वाली एटीएम में कैश भरने के लिए जो कैश वैन जाती है वो पूरी की पूरी वैन ही चोरी हो गई और अनुमान जताया जा रहा है कि कैश वैन में करीब 7 करोड़ रुपए थे। लुटेरे कैश वैन के साथ फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां पर एटीएम में कैश डालने वाली कैश वैन पूरी की पूरी लुटेरे लेकर फरार हो गए। इस वैन में 7 करोड़ रुपए थे। बहुत चौंकाने वाला मामला पंजाब के लुधियाना से। लुधियाना में लूट की बहुत बड़ी वारदात, पूरी की पूरी कैश वैन लेकर लुटेरे फरार हो गए और जिस वक्त ये घटना हुई उस वैन में 7 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए। जगविंदर का रुख कर लेते हैं। जगविंदर, कब की वारदात है और क्या कुछ पता चल पाया है कि लुटेरे आखिर कौन है? देखिए, लुटेरों का तो अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन वारदात देर रात हुई है और आज सुबह जो है वो कंपनी के मालिकों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने कहा कि जहां कैश वैन सब एक जगह इकट्ठी खड़ी रहती है उसमें से एक वैन को जो है वो लुटेरे रात जो है ले गए हैं और उसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए हो सकते हैं। कंपनी ने सारी तफ्तीश की और उसके बाद पता ये चला है पुलिस को कि 7 करोड़ रुपए उस वैन में थे, जबकि बाकी का जो 3 करोड़ का कैश है वो दूसरी वैन में रिकवर हो गया है। इसलिए 7 करोड़ की अब तक जो है वो राशि बता रहे हैं कि इस वैन में लेकर लुटेरे फरार हुए हैं। 3 से 4 संख्या बताई जा रही है। पुलिस को अभी लुटेरों का पता नहीं चला है और न्यू राजगुरु नगर है लुधियाना का, जहां पर ये अलग अलग बैंकों के एटीएम वगैरह भरने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिस प्राइवेट कंपनी को, उसकी कैश वैन इकट्ठी एक जगह खड़ी होती हैं, उनमें से एक कैश वैन को ये लुटेरे लेकर गए हैं। तो ये अपने आप में लुधियाना में अब तक की बड़ी वारदात है। जगविंदर, लेकिन एक बहुत समझने की बात है क्योंकि इस तरह से कैश वैन जो कंपनियां ऑपरेट करती हैं, कैश उनके पास होता नहीं है। वो कैश बैंक चेस्ट से इन वैन्स को दिया जाता है, वैन वहां जाती हैं और उसके बाद वो एटीएम में जाती हैं उन कैश को ड्रॉप करने के लिए। तो ऐसे में वैन जहां पार्किंग में खड़ी थी, जहां सारी वैन रात में खड़ी होती हैं, उसमें इतना कैश होना ये भी कहीं ना कहीं संदेह की तरफ इशारा करता है। ये कैसे हुआ? और उसके बाद तमाम सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स भी होते हैं वैन में। देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका, लेकिन कई बार क्या होता है कि सुबह जब एटीएम भरवाने होते हैं तो ये, क्योंकि ये इनका हमारे आपके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात होती है, लेकिन जो ये रोज काम करते हैं वो बहुत सारी गाड़ियों में इस तरह से सिक्योरिटी के अंदर कैश वैन के अंदर कैश रख लेते हैं। लेकिन जब तक कोई अंदर का आदमी ना मिला हो तब तक ये पता नहीं होता है कि किस कैश वैन में कैश है और कौन सी खाली खड़ी है। या जो सवाल आप कर रहे हैं कि कल गाड़ी को जब कैश डालने के लिए जाना है तब उसको जो है वो बैंक से विड्रॉ करवाना है, तो ये अंदर के आदमी को पता होगा कि सुबह जो गाड़ियां जानी है जल्दी में एटीएम में पैसा भरने के लिए, फला गाड़ी में कैश रखा हुआ है। उसकी मुखबिरी के बाद ही लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा और पुलिस की सबसे बड़ी तफ्तीश का बिंदु भी यही है कि क्या कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है जिसने ये खबर कर दी थी कि करोड़ों रुपया इस कैश वैन में रखा हुआ है, और क्यों रात को इतने पैसों वाली वैन जो है वो इतनी कम सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ रखी गई थी। इसको लेके कंपनी वालों से भी पूछताछ हो रही है, सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कमिश्नर लुधियाना है मनदीप सिद्धू, उन्होंने कहा है कि जो कैश वैन गायब हुई है उसमें 7 करोड़ रुपया हो सकता है। कोई आदमी अंदर का मिला हुआ था या नहीं, इसकी वो पड़ताल कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल आपका। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले जगविंदर पटियाल के जरिए आप एबीपी न्यूज पर हासिल करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।